इस मंथ का क्या प्लान है आपका? पता नहीं। आपको कुछ पता होता ये लो फाइल, सिग्नेचर करो। क्या ये? डाइवोर्स पेपर। क्या? यस, डाइवोर्स पेपर। लेकिन क्यों भाभी? डाइवोर्स कुछ हुआ भी नहीं, आप लोगों के बीच कुछ लड़ाई हुई है क्या भैया? मुझे नहीं पता। मुझे सब पता है। क्या हुआ है भाभी? लेकिन डाइवोर्स क्यों? तुम्हें नहीं पता अंकिता तुम्हारे भैया कितने लॉस में चल रहे हैं? सो व्हाट? लॉस में चल रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भाई को छोड़ दोगे। देखो आप, बेकार इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा अंकिता? तुम मेरी जगह होगी तो क्या तुम भी रहना चाहोगी? लेकिन भाभी ये सब गलत है ना? भैया आपको समझाते क्यों नहीं हो? क्या है खुशी ये सब? वही जो देख रहे हो तुम। मैं लॉस में चला गया, तुम इसलिए मुझे डाइवोर्स दे रही हो? हाँ, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम्हारे पास पैसा था मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है मैं तुम्हारे साथ नहीं। वैसे ही बेकार इंसान के साथ भला कौन ही रहना चाहेगा? अरे ये देखो अंकिता, मेरे हाथ में केवल 3 सोने के कंगन है। एक कंगन गिरवी रखा हुआ था, मैंने उनको बोला लेते आना। यहाँ तक कि मेरा मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया इन्होंने। इतने बेकार इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा आज तक। अरे कोई देखता है तो मेरी सहेलियां मुझे टोन मारती हैं कि तुम्हारे हाथ में 3 कंगन क्यों हैं, 4 क्यों नहीं। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो तो बेकार हो चुके हैं। भाभी अभी काम अच्छा नहीं चल रहा, भाई के पास पैसे नहीं है और आपको पता है गोल्ड का रेट अभी क्या चल रहा है। आपको तो भाई की सिचुएशन समझनी चाहिए ना। अंकिता देखो, बात सिर्फ सोने की नहीं है। बात यह है कि मेरी जो सहेलियां हैं वो मुझे टोन मारती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने आकर तुम्हारे लिए क्या किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ज़मीन खरीद ली, सोने के कंगन बनवा दिए, सोने का मंगलसूत्र बनवा दिया और तो न जाने सोने की कितनी सारी ज्वेलरीज उनको ला करके दे दिए। पर मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसलिए तो मुझे इनके साथ नहीं रहना अंकिता। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि शहर की लड़कियों के बारे में तो सुना था कि वो हमेशा पैसों के पीछे भागती है, इंसान के रिश्ते उसके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन गांव की लड़कियों को भी रिश्तों से ज़्यादा पैसों से प्यार होता है। अच्छा बेटा, तो तुमको ये लगता था कि गांव की लड़कियां बिल्कुल पागल होती हैं, उनमें चालाक चतुराई नहीं होती तो अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोच सकती क्या? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि गांव की लड़कियों के अंदर ज़्यादा समझ होती है, वो रिश्तों को संभालना जानती है, लेकिन मैं गलत था। अच्छा, तो तुमको ये लगता था कि तुम्हारे बेकार होने तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, एक पतिव्रता नारी बन के रहूंगी, तो ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। तुम्हें पता है, अगर 2 साल पहले तुम्हारी जैसी सोच मेरी होती ना, तो शायद मैं आज किसी पढ़ी लिखी बीवी के साथ होता और वो भी जॉब कर रही होती। और अगर आज मैं लॉस में हूँ तो वो जॉब करके मुझे खिला रही होती, मुझे ऐसे बीच राह पे छोड़ कर नहीं जाती। लेकिन नहीं, मैं अपने माँ बाप की बातों में आ गया, गाँव की लड़की से शादी कर ली, ये सोच के कि गांव के लोगों को हमेशा रिश्ते निभाने आते हैं, वो दूर तक चलते हैं हमारे साथ। मुझे क्या मालूम था कि वो परछाई की तरह होते हैं, जैसे ही अंधेरा होगा सबसे पहले वही हमारा साथ छोड़ेंगे। वो सब ठीक है, बट मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। तुम्हारे इस इमोशनल के चक्कर में ना मैं फिर से रुक जाऊंगी घर पे और तुम फिर से बेकार में घर में पड़े रहोगे। मुझे देखो, एक ऐसा इंसान चाहिए जो भले घर में सब कुछ है लेकिन फिर भी कमाने के लिए जाए, वो 4 पैसे कमा के लेके आए, तुम्हारी तरह बेकार यहाँ पड़ा ना रहे। वैसे भी मुझे आज़ादी चाहिए, और जो तुम्हारे डिवोर्स के बाद ही मिल सकती है मुझे। क्या नहीं संभाला मैंने खुद को? क्या नहीं संभाला तुमको? तुम्हें खाने के लिए परेशान किया, तुम्हारे सर के ऊपर छत नहीं है, या तुम्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे। तीनों में से एक भी चीज़ कम है तो बताओ। एक लड़की को जो कुछ चाहिए होता है जीवन बिताने के लिए, वो सब कुछ दे रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ, तो वही कहती है। देखो, मुझे गोल गोल घुमाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डाइवोर्स दो और आज़ाद करो। वैसे भी तुम्हें तो रोज़ का डिनर चाहिए होता है, ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। ओफो, मेरे बस की बात नहीं है। होंगी मैं गाँव की, मेरे भी कोई सपने हैं, मैं भी आज़ाद रहना चाहती हूँ। मुझे डाइवोर्स दो और आज़ाद करो, सिंपल। ठीक है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। आखिरी बार एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या इन 2 सालों में तुम्हारे अंदर कभी भी मेरे लिए ज़रा सी भी फीलिंग्स नहीं आई? हाँ, नहीं है मेरे अंदर फीलिंग, नहीं करती मैं तुमसे प्यार। जब तक तुम्हारे पास पैसा था मैंने तुमसे खूब प्यार किया। अब प्यार का क्या मैं अचार डालूंगी? मुझे खाने के लिए खाना चाहिए और रहने के लिए लग्जरी घर चाहिए। मैं नहीं रह सकती तुम्हारा। भाई मुझे बातों में घुमाओ मत, अब जल्दी सिग्नेचर कर दो फटाफट। भाई वैसे भी ज़बरदस्ती के रिश्तों से बहन हम ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। तुम्हारे डाइवोर्स पेपर है, साइन कर दिया मैंने। थैंक यू सो मच। अब मिली मुझे आज़ादी। अब मैं आज़ादी से सो सकती हूँ, उठ सकती हूँ। इनफैक्ट जब मेरा मन करेगा जब मैं उठूंगी। कितनी अच्छी होती ना ये आज़ादी, कैसे कैद हो गई थी मैं शादी करके। थैंक यू सो मच आकाश जी। मैं अभी भी आपसे यही कहूँगी, एक बार और सोच लीजिए। देखिए
जल्दबाजी में और गुस्से में लिया हुआ फैसला हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। अंकिता, ज़बरदस्ती सिर्फ जानवरों के साथ की जाती है, इंसानों के साथ नहीं। बिल्कुल अगर सही उसे कहा। नहीं पसंद तो उसको जाने दो। और वैसे भी मैं किसी को कैद करके नहीं रखना चाहता। अगर वो मुझसे छुटकारा पाके आज़ाद है तो वो आज़ाद सही। आज़ादी की सांस ले रही हूँ, तुमसे बर्दाश्त तो हो नहीं रहा होगा, है ना? अरे तुम्हें तो ये लग रहा होगा ना, अरे खुशी जाके ब्रेकफास्ट में बताओ ना क्या बना है, अरे डिनर में क्या बना है, एम आई राइट ना? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें खुश देख के। दिखावा। अच्छा भाभी सुनो, जानने से पहले सच्चाई तो जान लो। हाँ, आप कौन सी सच्चाई जानना बाकी है? ये सच काफ़ी नहीं कि मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो चुकी हूँ। अब क्या करोगी तुम? मेरा मन जो मैं करूँ। फिर भी भाभी अब यहाँ से डिवोर्स ले लिया है, अपने घर जाओगी या दूसरी शादी करोगी, कुछ तो सोचा ही होगा ना। ऑब्वियसली दूसरी शादी करूँगी। वैसे भी मैंने ना किसी को देख रखा है, बहुत अमीर है वो। मयंक की बात कर रही हैं आप? ऑब्वियसली मयंक। आपका बेस्ट फ्रेंड। देखो खुशी, अब तुम जिसके साथ भी जाओ बस ये ध्यान रखना कि पैसों के लिए नहीं, प्यार के लिए जाना। क्योंकि ज़िंदगी इंसान को बार बार दूसरा मौका नहीं देती है। और तुम्हें दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि मुझे नहीं मिला है। और रही बात पैसे की, दौलत की, वो तो इंसान के पास आता रहता है, जाता रहता है। जैसे कि मुझे ही देख लो, मेरे पास से कभी पैसा गया ही नहीं था। बस कुछ टाइम के लिए ओझल हो गया था, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे ये बोला कि एक बार ही बहू को आजमा लेते हैं। मैंने ही कहा था उनसे कि गाँव की लड़की है, उसको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं होगा, उसके लिए तो रिश्ते नाते इन सब की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया और मेरे घर वालों को सही। जो तुम्हारा कंगन है सोने का और मंगलसूत्र है वो बिल्कुल सेफ़ है तिजोरी में। क्या? हाँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत ज़रूर दे दूँगा, क्योंकि तुम ही मेरे पास नहीं हो तो तुम्हारी चीज़ें रख के मैं क्या करूँगा। और पता है भाभी, लाइफ में सब कुछ पैसा नहीं होता। और तो और भाई सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करना चाहते थे। अकेली इकलौती मालकिन थी हमारी धन संपत्ति, चीज़ें, गहना गुड़िया, प्रॉपर्टी सबकी। लेकिन आपने ये मौका ठुकरा दिया और मेरे भाई को गलत साबित कर दिया। इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा, इनकी लग्जरी लाइफ सब इनके पास है, फिर मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने तो इसलिए तुमसे डाइवोर्स लिया क्योंकि तुम बेकार हो चुके थे, वरना प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती थी आकाश। बोला ना भी, आजमाने के लिए प्यार का इम्तिहान तो लेना ही चाहिए ना। और ये बात आज तक मैंने सुनी थी कि किसी पे भरोसा तो करो, अंधा भरोसा मत करो। आपने वो बात साबित भी कर दी। अब आपको जाना चाहिए हमारे घर से, हमारे रिश्तों से, और आपको भाई के रिश्ते से आज़ादी मिल गई है। अब आपको जिसके साथ रहना है, जो करना है करिए। देखो आकाश, साइन तो केवल तुमने किया है, अभी मैंने नहीं किया ना। मायने नहीं रखता आपने साइन किया है या नहीं किया, लेकिन मेरा भाई ऐसी लड़की के साथ मुझे नहीं लगता रहना पसंद करेगा जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। अब पहले आपको आज़ादी चाहिए थी, अब मेरे भाई को आज़ादी चाहिए। अंकिता, ये तो सोचो मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बहक गई थी बातों में, हो गई मुझसे गलती। अभी थी, है नहीं। और मुझे ना लालची लोगों से सख्त नफरत है। जा सकती हैं आप यहाँ से। मुझे ना लालची लोगों से सख्त नफरत है। अब आप जा सकती हैं यहाँ से। आकाश, तुम तो कुछ बोलो, मैं तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं नहीं जाना चाहती इस घर से, ये मेरा भी घर है। तभी मैंने तुमसे पूछा था कि पिछले 2 सालों में क्या तुम्हें एक भी बार एहसास नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं। तुमने मना कर दिया, तो अब तुम्हें रोकने का या फिर तुमसे कुछ भी बोलने का मेरा मतलब ही नहीं बनता। देखो, अब आप यहाँ जा सकते आकाश। हो। और रही बात आपके मौके की, अगर मान लो इस टाइम मेरे भाई के पास सब कुछ है, लेकिन वक्त का कभी पता नहीं होता कि उसका पहिया कब पलट जाए। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे भाई का बुरा वक्त आएगा तो सबसे पहले साथ आप छोड़ेंगी। रिक्वेस्ट कर रही हूँ और इज्जत के साथ बोल रही हूँ, चाहिए यहाँ से। आकाश, मुझे समझने की कोशिश कर। भाई लेके चाहिए यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ बदतमीजी करूँ। चिंता मत करो, कंपनसेशन में 20 लाख रुपए तुम्हें दे दूंगा मैं। इतने बहुत होंगे तुम्हारे लिए। ये मैंने क्या कर दिया? जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया। प्रॉपर्टी से प्यार था ना, पैसा मिल जाएगा। जाओ अब। जाइए आप यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ बदतमीजी करूँ। भाई जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। कौन कहता है कि हमारे माँ बाप कभी गलत फैसला नहीं लेते? कभी कभी उनसे भी गलतियाँ हो जाती है।
लेकिन भाई भाई आपके साथ जो हुआ उसका मुझे कैसे पता है। आप भाभी से इतना प्यार करते थे। मेरी किस्मत में यही था।